हेलो, क्या हाल। क्लास 10th बोर्ड एग्जाम खत्म हो गई, मजा आ रहा होगा, पर एक डर भी सता रहा होगा कि यार 11th में लेना क्या है ना। घबरा रहे होंगे, क्या सब कह रहे अभी डिसाइड करना होगा कि मैं आगे जाके बनूंगा क्या। पर मैंने तो एग्जाम भी एक दिन पहले पढ़ के दी है, मैराथन देखकर मैं पास हुआ हूँ। अब मैं कैसे डिसाइड कर लूँ कि मुझे लाइफ में क्या करना है। इतना तो मैंने सोचा ही नहीं था 10th बोर्ड एग्जाम देते वक्त कि 10th बोर्ड के बाद ये चूज करना पड़ेगा कि मुझे करना क्या है। तो दो तरह की कैटेगरी के बच्चे होंगे। एक वो बच्चे जिनको पता है कि उनको क्या बनना है। फॉर एग्जाम्पल, उनको पता है उनको डॉक्टर बनना है, उनको पता है उनको इंजीनियर बनना है, उनको पता है उनको कलेक्टर बनना है। इस तरह के जो बच्चे जिनको क्लैरिटी है पूरी एंड टू एंड कि मुझे ये करना है अपनी लाइफ में, उनके लिए ये वीडियो इतना यूजफुल नहीं, क्योंकि आपको तो पता ही है आपने क्या बनना है। ये उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिनको अभी तक पता ही नहीं कि हमको लाइफ में आगे करना क्या है। कोई दिक्कत नहीं भाई, 95% बच्चों को पता ही नहीं होता है उनको आगे क्या करना होता है। मैं भी उनमें से एक हूँ और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि भाई 10th एग्जाम अपन ने मजाक मस्ती में दे दी और बढ़िया से नंबर आ जाते हैं, छोटा सा सिलेबस होता है। कुछ बच्चों को ये लगता है नहीं यार, मेरे 10th में जिस सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आए मेरे को वही वाली स्ट्रीम ले लेनी चाहिए। बहुत गलत मिसकंसेप्शन है, क्योंकि 10th का सिलेबस बहुत कम होता है और आपके हो सकते सारे सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आ रहे, तो इसका मतलब ये थोड़ी सारी स्ट्रीम ले लोगे। फिर क्या ले, कैसे पता करें कि हमको लेना क्या है। तो आज का वीडियो पूरा उसी पे और बहुत दिल से बात करूंगा, है ना। ये नहीं बोलूंगा कि यार जो इंटरेस्ट हो वो ले लो, फिर तुम कहोगे सर इंटरेस्ट पता ही नहीं है, मुझे तो सभी चीज अच्छी लगती है, मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ाई बहुत बोरिंग लगती है। ऐसे वाले बच्चों के लिए भी ये वीडियो बना रहा हूँ। तो यार कैसे सोचे। तो सबसे पहले डिसाइडिंग फैक्टर क्या होता है जब हमको पता ही नहीं होता है कि हमको करना क्या है। सबसे पहले हो सकता है कि मैं पेरेंट्स का गाइडेंस ले लूं, क्योंकि देखो यार अपने लाइफ के डिसीजन अपने हित में लेने का जो हक रखते हैं वो पेरेंट्स रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा चाहेंगे कि हम अपनी लाइफ में अच्छा करें। उनको उसी चीज का रहता है कि यार जो भी मेरा बच्चा है वो अपनी लाइफ में बहुत अच्छा करे, तो वो बहुत सोच समझ के आपको गाइड करते हैं। पर हो सकता है कि यार जो पेरेंट्स का गाइडेंस है उसके साथ आपका मतभेद हो जाए, है ना, कि मैं ये तो नहीं लूंगा जो आप कह रहे हो सकता है। ये आईआईटी करेगा और तू वापस हॉस्टल जाएगा। ये आईआईटी नहीं करेगा। कोई दिक्कत नहीं, उनसे बात करो, समझो, है ना, आपकी जो समझ है, क्योंकि आपको पूरी पता है, आपके पास इतने सारे ऑप्शन हैं। आप फोन में देखकर पूरी रिसर्च करके उनको बता सकते हो, उनको काउंटर दे सकते हो। तो कम पैसे कमाऊंगा ना, घर छोटा होगा, गाड़ी छोटी होगी और अब्बा मैं खुश रहूंगा। आपके लिए जो भी करूंगा दिल से करूंगा। कि यार आप ये कह रहे हो, पर ये वाली चीज से ना मैं आगे जाके ये बनूंगा, मुझे ये नहीं बनना है, मुझे कुछ और बनना है। और फॉर एग्जाम्पल नहीं समझ में आ रहा है तो वो जो बोल रहे हैं वो कर लो, आगे जाके भी तुम चीजें बदल सकते हो। ऐसा नहीं कि 10वीं में जो चूज कर लिया वही तुम आगे जाके बनोगे, है ना। मैंने पीसीएम लिया था, मुझे एनआईटी भोपाल मिला, वहां से मैंने सिविल इंजीनियरिंग करी, पर फिर मैं सेकंड ईयर में ही पढ़ाना शुरू कर दिया था और फिर वहां से मेरी पूरी जर्नी टीचिंग में आ गई। कभी भी आप स्विच कर सकते हो, आपको जो बनना है, आपको जब पता लग रहा है कि मेरा इंटरेस्ट ये है, आप उस फील्ड में उतर सकते हो। ऐसा नहीं कि 10th के बाद बहुत दिक्कत आएगी तुमको अपनी चीजों को बदलने में, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। जब सही लगेगा, जब तुमको एकदम क्लिक होगा कि और यही चीज के लिए तो मैं बना था, इसमें मुझे मजा भी आता और इससे मैं पैसे भी कमा लूंगा, तो फिर तुम उस समय वो स्विच कर लेना। कुछ बच्चे होते हैं दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आकर कि यार तू ये ले रहा है तो मैं भी ये ले लेता हूँ। ये वाले केस में मैं ये कहूंगा कि यार थोड़ा सा ना इसको ऐसे देख लो कि दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन मत लेना, है ना। क्योंकि हो सकता है तुम्हारे दोस्त की तो पूरी एंड टू एंड प्लानिंग हो कि मेरे को ये करना है लाइफ में, है ना। केवल तुम उसका साथ तुम्हारे साथ रहे और उसको देख कर तुम कोई करियर चूज कर रहे हो तो वो बहुत गलत डिसीजन हो जाएगा, क्योंकि दोस्त तुम्हारे साथ रहेंगे। मतलब मेरे भी बचपन के 3-4 दोस्त थे, सबने अलग अलग लिया था। 10th के बाद हम सब अलग अलग हो गए, पर आज भी मेरी उन्हीं से बात हुई, है ना। तो जो दिल से जुड़े हुए दोस्त थे वो कभी भूलते नहीं अपने को, है ना। तो वो भले कुछ और पढ़ाई कर रहे हैं पर दोस्ती अपनी टूटने वाली नहीं है। तो दोस्तों के इन्फ्लुएंस में आके डिसीजन नहीं लेना है कि यार अपने को क्या आगे जाके करना है। टीचर का गाइडेंस ले सकते हो, है ना, टीचरों से बात करो, टीचरों से समझो, पर टीचरों का गाइडेंस यही रहता है कि आपके इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स है तो ये ले लो। वो भी मेरे को इतना नहीं, मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये, कभी आपको नहीं समझ में आ रहा है तो पेरेंट्स का गाइडेंस, और कभी पेरेंट्स को इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है तो बड़े भैया बड़े दीदी जो अपने हैं, है ना, उनसे बात करो, उनसे तुमको रियल गाइडेंस मिल जाएगी कि तुमको क्या करना है। जैसे मुझे नहीं पता था 10th के बाद मुझे क्या करना है, मैंने किससे बात करी, दीदी से बात करी। दीदी ने बोला तुम ये ले लो सही रहेगा, मैंने वो ले लिया। इतना सोच ही नहीं पाते ना भाई, 10th में इतना थोड़ी सोच लेंगे कि आगे क्या बनना है। हमको कल का नहीं पता था, हमने 10th बोर्ड एग्जाम एक दिन पहले मैराथन में पढ़ कर दी है। अब आप हमको कह रहे हो नहीं क्या बनना है बताओ, यहाँ आज 10th के बाद ये जो तुम डिसाइड करोगे ये तुम्हारी पूरी लाइफ को डिफाइन करेगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। चिल होके जो समझ में आ रहा हो डिसाइड कर लो। एक वो कैटेगरी होती है जिनको इंटरेस्ट तो पता ही नहीं है, जैसे बहुत सारे वीडियो में पहली ही लाइन ये
कि स्ट्रीम कैसे चूज करो अपने इंटरेस्ट को जानकर। अब इंटरेस्ट हो तो पता ही नहीं क्या करें। तो जब अपने को इंटरेस्ट नहीं पता है ना, तो जो मैंने पहला पॉइंट बताया, पेरेंट्स का गाइडेंस या भैया दीदी जो भी अपने हैं बड़े, उनसे बात कर लो, वो भी बहुत सही गाइड कर देंगे। पर मान लो इंटरेस्ट नहीं पता है, अब क्या करना है? जब अपने को इंटरेस्ट नहीं पता है तो अपन कोशिश करते हैं कि ऐसी स्ट्रीम ले जिससे सारे दरवाजे खुले रहे, है ना। ऐसा कोई स्ट्रीम ले ले जिससे सारे दरवाजे खुले रहे। तो पीसीएम में कहूँ कभी आप लेते हो तो इससे आपके सारे दरवाजे खुले, मतलब इसके बाद आप, क्योंकि इंजीनियर आप देख रहे हो सब कुछ कर रहे हैं, है ना। मैक्सिमम स्टार्टअप के फाउंडर इंजीनियर्स है। आपको जो करना हो उसके बाद आप कर सकते हो। कभी पीसीएम ले रहे हो तो पीसीएम लेना मतलब ये नहीं कि केवल आईआईटी क्लियर करनी है। जब कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि करना क्या है, कैसे करना है, तो ये देख सकते हो कि यार पीसीएम ले लेता हूँ, सारे दरवाजे खुले रहेंगे, जब मुझे जो समझ में आएगा मैं वो करने लग जाऊंगा। कुछ बच्चों को इंटरेस्ट होगा बायोलॉजी में या किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होगा, भले ही नंबर उसमें नहीं आ रहे, पर ये है कि पढ़ने में मजा आता है। ये सब्जेक्ट को मैं घंटों पढ़ सकता हूँ, मुझे बहुत मजा आता है, बहुत रिसर्च करने में मजा आता है इस सब्जेक्ट की, वो वाला सब्जेक्ट भी तुम ले सकते हो। पर वो बच्चे जिनको इंटरेस्ट पता ही नहीं है, वो ऐसी कोर ब्रांच लो जिससे तुम्हारे सारे दरवाजे हमेशा के लिए खुले रहे। वैसे हर ब्रांच में आजकल तो खुले रहते हैं यार, ऐसा कुछ है नहीं। तो भाई बस इतना कुछ स्ट्रीम चूज करने में लोड नहीं लेने का। जिनको इंटरेस्ट के बारे में नहीं पता है, पेरेंट्स का गाइडेंस लो, है ना, बढ़िया से देख लो क्या चीज़ तुम्हारे लिए सही रहेगी और लग जाओ, तुम मचाओगे। और बिल्कुल भी डिफाइन नहीं होता है कि 10th के बाद ये ले लिया बाद में नहीं चेंज कर पाओगे, कर लोगे। अभी जो समझ में आ रहा हो वो ले लो और आगे बढ़ो। ऑल द बेस्ट।